आप सभी को अभिषेक सहाय का प्रणाम। मनोकामना पूर्ण करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना कैसे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मेहनत और काबिलियत से मुकाम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये काबिलियत कुछ मौक़ों पर हमारे काम नहीं रहती। जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब उन दुर्घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इन्हें शायद ही आप बुरे दौर कह सकते हैं, और इंसान की फितरत भी ऐसी ही है कि अपनी खुशियों में वे भगवान को याद नहीं करता, लेकिन बुरे समय में भगवान को सबसे पहले याद करता है। लेकिन ये बात आपने भी देखी होगी कि भगवान इतनी जल्दी सबकी नहीं सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुँचे, तो आपको प्रार्थना के बारे में एक सही तरीका पता होना चाहिए। प्रार्थना का मतलब, अगर आप अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं तो उसे प्रार्थना कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने परिवार या दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करता है। इसके अलावा अगर आप तंत्र मंत्र, ध्यान, जाप आदि तरीके भी प्रार्थना का एक रूप है। अगर एक इच्छा से जुड़ी प्रार्थना अगर कई लोग करें तो भगवान इन प्रार्थनाओं को सबसे पहले सुनते हैं, और ये प्रार्थनाएं सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। ईश्वर प्रार्थना अनसुनी क्यों कर देता है? इंसान को लगता है कि मैं भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन भगवान सुन क्यों नहीं रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हम इस लेख के ज़रिए बताते हैं कि कुछ प्रार्थनाएं नाकाम क्यों रह जाती हैं। प्रार्थना बिजनेस लेन देन की तरह ही है, कभी भी असफल हो सकती है। प्रार्थना नाकाम होने के कुछ वजहें हो सकती हैं, जो कि इस प्रकार है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना से अगर आपका नुकसान हो रहा है, तब भी प्रार्थना पूरी नहीं होती। किसी को हानि पहुंचाने वाली प्रार्थना भी नाकाम होती है। आहार और व्यवहार का नियंत्रण नहीं करने वालों की भी प्रार्थना नाकाम होती है। और आखिर में हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो प्रार्थना के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, और अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपकी प्रार्थना बहुत हद तक सफल हो सकती है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करें, सरल और साफ तरीके से प्रार्थना करें। शांत वातावरण में प्रार्थना करें। रात को सोने से पहले प्रार्थना ज़रूर करें। प्रार्थना को रोज़ एक ही वक्त पे करें। साथ ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रार्थना ना करें। अपनी प्रार्थना से पहले दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रार्थना करने का एक सही उपाय मिला होगा।